बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि हम कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं और वो कड़ियाँ जुड़ जाती हैं और जुड़ के आश्चर्यजनक रूप से एक नियम के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर आ जाती हैं। तो ऐसा ही एक अचानक से मेरे सामने एक ऐसी बात आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं कि अब आप देखिए, इस संसार में जितने भी जड़ और चेतन हैं, कुछ फंडामेंटल नियम है जो सबके लिए लागू हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी रीजन मैंने जानने की कोशिश की और जो मुझे समझ में आया वो आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि माया जो है, भगवान की जो माया है, वो प्रकृति को जन्म देती है। प्रकृति मतलब जितना भी आप अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे हैं वो सब प्रकृति ही है। तो प्रकृति को माया ने जन्म दिया और प्रकृति ने जड़ और चेतन का निर्माण किया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम सब लोग प्रकृति के जो फंडामेंटल नियम हैं उन्हीं को मानते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें अप्लाई करेंगे जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, तो हम सबके जीवन में चाहे जड़ हो चाहे चेतन, वो चीज़ें उसी तरीके से घटित होती हैं। जैसे सूर्य डेली सुबह निकलता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है ऊपर, जब उसका ताप सबसे अधिक होता है, जब उसका तेज सबसे अधिक होता है और फिर ढल जाता है। तो हर जड़ चेतन, चाहे वो कोई कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी चीज़ हो, यही फंडामेंटल रूल अप्लाई होता है। और इसको मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाता है, जो इसको ऐसे तरीके से ग्राफ बनाते हैं कि शुरुआत हुआ, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी रूल को फॉलो करती हैं। हम शेयर बाजार में भी यही देखते हैं कि बहुत से शेयर जो शुरू होते हैं, कंपनी शुरू होती है, फिर वो स्टैग्नेशन आता है और फिर डिक्लाइन पे चली जाती है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ों से हम अपने जीवन के उदाहरण ले सकते हैं। किसी वृद्ध व्यक्ति के अनुभव की जरूरत भी नहीं है, सबसे पहले तो हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं। अब जैसे कोहरा आता है, बादल आता है, एक पल को सूर्य को भी ढक लेता है, लेकिन कुछ घंटों के उपरांत कोहरा भी छंट जाता है, बादल भी चले जाते हैं। तो जीवन के सुख दुख भी कुछ उसी तरीके से आते और चले जाते हैं। तो यही एक थॉट दिमाग में आया था, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं।